हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्लॉट द वेलोसिटी टाइम एंड पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर इट्स मोशन. ठीक है बच्चों. सो हमें क्या दे रखा है कि कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ क्या करो, ड्रॉ करो. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है. तो की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले एक्सेलरेशन ए. ठीक है. एक्सेलरेशन को ए से लिखेंगे तो ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी. यानी एक्सेलरेशन ए को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो फर्स्ट नंबर की कंसेप्ट ये हो गया. फिर यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी. यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. ठीक है बच्चों. सो ये दो फॉर्मूले हमारे इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट हो जाएंगे. तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें a कांस्टेंट दे रखा है एक्सेलरेशन. तो a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी. अब हम क्या करेंगे कि dt को इस तरफ लेकर जाएंगे तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी. तो ये वैल्यू होगी. अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्सेल क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से हमारे पास में ए कांस्टेंट है तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी. ए टी इज इक्वल्स टू वी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का सी. ठीक है बच्चों. इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी. अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालने के लिए हम टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो देखेंगे. तो ये वाली वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी. तो यहाँ से हमारे पास में v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u. u क्या है, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ से हमारे पास में वेलोसिटी की जो इक्वेशन आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ठीक है बच्चों. तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. और इसको हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ से हमारे पास में जो इक्वेशन आई वो हमारी वेलो इस इक्वेशन, ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन. तो वेलोसिटी टाइम की जो हमारी इक्वेशन आ गई जिसके अंदर एक्सेलरेशन है वो इक्वेशन क्या आ गई, लीनियर. अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की. तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है कि हम वेलोसिटी v को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी. और वेलोसिटी v की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो यहाँ पे लिख देंगे u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी. तो v प्लस ए टी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी. अब हम क्या करेंगे, डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यू डी टी प्लस ए टी स्क्वायर. यू डी टी प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी. ए टी डी टी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी एक्स. अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे. तो यहाँ पे इस टर्म का इंटीग्रेशन, इस टर्म का इंटीग्रेशन और इस टर्म का इंटीग्रेशन, तीनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे. तो u हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है, ये कांस्टेंट होती है. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, यू टी प्लस ए का, ए क्या है, हमें कांस्टेंट गिवन है, टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास में क्या आ जाएगा, टू. ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट और यहाँ पे हमारे पास में डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यानी पोजीशन का आ गया. अब देखो t इज इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए. तो यहाँ पे ये वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी. तो c की वैल्यू हमारे पास में किसके इक्वल आ जाएगी, इनिशियल पोजीशन अगर एक्स नॉट मान लें तो c इज इक्वल्स टू एक्स नॉट. तो यहाँ से हमारे पास में x इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है बच्चों. x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और ये जो वैल्यू है हमारी x और t की, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, पैराबोलिक. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा. तो x और t का ग्राफ पैराबोलिक बन जाएगा और v और t का जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा. अब देखो v और t का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ अगर हम वेलोसिटी लें y एक्सिस की तरफ और x एक्सिस की तरफ अगर हम टाइम ले लें तो v और t का ग्राफ हमारा ऐसा बन जाएगा. तो v यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हमारे पास में टाइम पीरियड t आ गया. और इनिशियल वैल्यू हमें क्या दे रखी है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, u. तो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल्स टू पे यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी और ये ग्राफ क्या आ जाएगा, लीनियर ग्राफ आ गया. तो यहाँ पे जो वैल्यू है टाइम t पे वेलोसिटी की वो u के इक्वल आ गई. अब बात करते हैं x और t का ग्राफ कैसा बनेगा. तो x और t का जो ग्राफ बनेगा वो हमारा पैराबोलिक बनेगा
और इनिशियल पोजीशन हमारी क्या है, एक्स नॉट है। तो यहाँ से हमारा जो इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट हो जाएगी और ये जो ग्राफ बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, पैराबोलिक बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्स एक्स वाई एक्सिस पे तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन x और यहाँ पे t, और यहाँ पे जो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है तो इसके ऊपर जो पोजीशन होगी वो क्या हो गई, x नॉट। तो ये दोनों हमारे ग्राफ हो गए। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।